दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं एक्सेल शीट पे, ये इनवॉइस वाली शीट है मेरी। आज मैं इसमें आपको बहुत कुछ सिखाने चल रहा हूँ दोस्तों। इसमें आज आप ऐसे ऐसे फार्मूले सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, तो शायद आपको फर्स्ट टाइम पहली बार मिले। दोस्तों इसमें आप बिल ऑटोमेटिक जनरेट कैसे होगा, देखिए बिल डेटा वाला ऑलरेडी मैंने आपको बहुत कुछ इसमें बता दिया है, समझा दिया है। इसको भी सबसे पहले मैं आइए यहाँ पे जीरो कर दे रहा हूँ। ठीक है, सब कुछ यहाँ से रिमूव करके आपका बिल ऑटोमेटिक कैसे जनरेट होगा, ये सारी चीजें आप देखिएगा, समझिएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए ये बिल डेटा है। आपको अब देखिए इसमें सबसे पहले देखिए एक हम कोई डेटा इंटर करते हैं जिसमें कस्टमर का नाम, मोबाइल नंबर, आपका बेचा हुआ कोई भी प्रोडक्ट हो। अब वो ऑटोमेटिक बिल में जनरेट कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, उसमें कैसे कैसे फार्मूले लगेंगे, सारी चीजें इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ, बताने चल रहा हूँ। आपसे बस यही रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं मेरे यूट्यूब चैनल राकेश टेक एंड टायर्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर मेरी वीडियो पसंद आए इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए सबसे पहले देखिए डेट वाला ऑप्शन है, डेट वाले ऑप्शन जाते हैं। यहाँ पर एक होता है इक्वल टू NOW नाउ, ब्रेकेट शिफ्ट के साथ 9 को और 0 को प्रेस करिए, ब्रेकेट ओपन क्लोज हो जाता है, इंटर कर दीजिए। देखिए ये हमारे सामने डेट आ गया है। अब यहाँ बिल नंबर जैसे एक है, बिल नंबर कस्टमर का नाम जैसे ऋतिक कुमार डाल देते हैं। ओके, इनका कोई मोबाइल नंबर है समझने के लिए। ठीक है, देखिए मोबाइल नंबर है कस्टमर का। यहाँ पर एड्रेस जैसे 1/85 विजयंत खंड, ठीक है, डेलही, मतलब जो भी एड्रेस हो, अगर जीएसटी नंबर है कस्टमर का। ठीक है, अब यहाँ जैसे प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया टी शर्ट, और इसकी प्राइस अगर मान लीजिए 599 है। यहाँ क्वांटिटी 2 है। अब देखिए आपके सामने 1198 रुपए 2 का हुआ। और यहाँ एक मैंने देखिए अपने लिए भी समझने के लिए बनाया है, बिल नंबर 1 पे 1198 रुपए का हमारा टोटल अमाउंट बन रहा है। अब दोस्तों ये जो हमारा इनवाइस फॉर्मेट है, ये इनवाइस जो फॉर्मेट है हमारा, हम चाहते हैं कि इस पे ऑटोमेटिक इसी फॉर्मेट में सब कुछ, जैसे आप किसी भी सॉफ्टवेयर से बिल बनाते हैं उसी तरीके से ये ऑटोमेटिक हमारा बिल एक्सेल पे भी बन जाए, जो है मतलब वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें कोई आपको चार्ज भी नहीं लगता है। चलिए ये चीजें देखिए दोस्तों, आप मैं तो पूरे गारंटी के साथ कर रहा हूँ, आप चाहे यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर कहीं पर भी देख लीजिए, ये इस टाइप की वीडियो, ये वीडियो आपको पहली बार मिलेगा। आपसे यही रिक्वेस्ट है, इसको आप शेयर भी दबा कर कीजिएगा। चलिए अब ये देखिए बिल फॉर्मेट है, ये मैंने कैसे बनाया है मैं ये भी बना दूंगा। ये बिल फॉर्मेट बहुत मायने नहीं रखता है, मायने रखता है इसका जो फार्मूला है। देखिए यहाँ पर बिल नंबर हमें लाना है। ओके, बिल नंबर के लिए देखिए इस कॉलम में है, हम है बिल नंबर के सामने आइए। एक फार्मूला होता है इक्वल टू MAX मैक्स का, शिफ्ट के साथ ब्रेकेट ओपन कर दीजिए। इसके बाद देखिए हमारे पास अभी इस सीट में जो है बिल डेटा का है और जो है इनवाइस का सीट है, एक सीट नंबर 3 हमें बिल डेटा वाले में जाना है। ये देखिए यहाँ पे अब जो बिल नंबर है दोस्तों, बिल नंबर पे जाना है, यहाँ से ड्रैग करते हुए यहाँ केवल मैंने 20 तक एज ए एग्जांपल आपको सिखाने समझाने के लिए यहाँ तक लेना है। अब इसको शिफ्ट के साथ 0 प्रेस कर दीजिए, एंटर कर दीजिए। आप देख रहे होंगे ये बिल नंबर हमारे सामने एक आ गया है दोस्तों। अब इसमें क्या है, जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू होगी वही यहाँ पर लेगा, क्योंकि जब आप बिल बनाते तो आप सीरीज वाइज सीरीज ही बनाते होंगे ना, कि पहले बिल नंबर 1 हुआ, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा। चलिए ये तो हो गया। अब उस सीरीज में अब जैसे आपको देखिए मैं एक एग्जांपल भी दिखा दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पर आप 2 इंटर करिएगा, यहाँ ऑटोमेटिक इनवॉइस नंबर 2 आ गया। ओके, अब चलिए इसको डिलीट कर देते हैं। अब फिर से अपनी इनवॉइस में जाते हैं, देखिए हमें क्या क्या चाहिए। ऑलरेडी अपना तो सारा डिटेल हमारा है ही, कस्टमर का नाम ऑटोमेटिक आ जाए, कॉन्टेक्ट नंबर आ जाए, एड्रेस आ जाए, जीएसटी नंबर आ जाए, कस्टमर डिटेल, फिर प्रोडक्ट का पूरा डिटेल आ जाए, प्रोडक्ट पे HSN कोड क्या है वो आ जाए, प्रोडक्ट पे जीएसटी स्लैब कितना है वो आ जाए, प्राइस क्या है वो आ जाए, प्राइस विदाउट जीएसटी क्या है, क्वांटिटी क्या है, टोटल क्या है, ये सारी चीजें हमें ऑटोमेटिक इस बिल में लाना है। अब ये देखिए सारी चीजें फार्मूले से ही आएंगी। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक फार्मूला बताने समझाने चल रहा हूँ, जो बहुत मजेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। चलिए सबसे पहले देखिए डेट के लिए बहुत सिंपल होता है दोस्तों, इक्वल टू NOW नाउ करिए, शिफ्ट के साथ 9 को 0 को ओपन ब्रेकेट ओपन ब्रेकेट क्लोज, इंटर कर दीजिए। ये देखिए आपके सामने डेट आ गया। अब देखिए पार्टी नेम के लिए, पार्टी नेम के लिए देखिए एक वी लुकअप का फार्मूला होता है। ये एडवांस रूप में मैं आपको बताने चल रहा हूँ, ये मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझिएगा। देखिए इक्वल टू VLOO
के अब बी लुकअप, शिफ्ट के साथ में 9 को प्रेस करना है आपको। फिर आपको देखिए लुकअप किसको करना है, हमें बिल नंबर 1 पे पार्टी का क्या नाम है वो, तो देखिए बिल नंबर 1 हमारा इस पे, मतलब ये है D6 पे है, ठीक है। फिर शिफ्ट के साथ ये आपका कॉमा लगा दीजिए। ओके, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। फिर आपको बिल डेटा में आना है दोस्तों। बिल नंबर से आपको एक क्राइटेरिया इसका जो है, देखिए एक क्राइटेरिया आप यहाँ तक जहां तक आपको पूरा डेटा है सिलेक्ट कर लीजिए L20 तक। ओके, C5 से L20 तक। तो देखिए ये मैंने एक क्राइटेरिया सिलेक्ट कर लिया है। फिर उसके बाद जो है आपको कॉमा लगाना है। अब इस बिल नंबर पे जहां से हमने सिलेक्शन लिया है दोस्तों, इसके दूसरे नंबर पे ऋतिक लिखा है, मतलब पार्टी का नाम लिखा है, यहाँ 2 कर देना है, फिर कॉमा, फिर 0 कर देना है, फिर आपको इंटर कर देना है। फिर आपको देखिए ये, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरा ये फार्मूला लग गया है और यहाँ पर ऑटोमेटिक कस्टमर का नाम आ गया है। अब इसको थोड़ा सा और एडवांस कर देते हैं। अगर इसमें कुछ एरर आता है दोस्तों, आपको मैं करके दिखा देने चला हूँ। जैसे ये ऋतिक का नाम यहाँ से डिलीट कर दीजिए। अब यहाँ इनवॉइस नंबर देखिए, यहाँ 0 करके आ रहा है। ओके, मैं चाहता हूँ एरर NA या ये सारी चीजें 0 ना आए, इसके लिए देखिए इनवॉइस पे ही हम करना क्या है, यहाँ बी लुकअप के पहले इफ एरर, इफ ERROR, फिर ब्रैकेट ओपन करना है 9 के साथ प्रेस करके। फिर आपको देखिए फार्मूले के लास्ट में आ जाना है, यहाँ कॉमा, फिर शिफ्ट के साथ में डबल इन्वर्टेड कॉमा 2 बार, मतलब ये इम्पटी हो जाता है। फिर ब्रैकेट क्लोज कर देना है, अब इंटर कर देना है। अब देखिए आपके सामने ये आ गया है, ठीक है। देखिए जैसे आपने यहाँ ऋतिक लिखा। ओके, अब दोस्तों क्योंकि सेम इसी टाइप में हमें कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस, ये सारी चीजें सर्च करना है, इसके लिए सिंपली दोस्तों यहाँ पे आपको इसी को कॉपी कर लेना है, कंट्रोल C, ये हटाइए, देखिए इसी फार्मूले को हमें कंट्रोल C से कॉपी कर लेना है। अब इसको जो है यहाँ पे आकर पेस्ट कर दीजिए, इंटर कर दीजिए, फिर इसको नीचे भी पेस्ट कर दीजिए, फिर इसी को नीचे भी पेस्ट कर दीजिए। अब देखिए नंबर 2 पे देखिए, ये देखिए नंबर 2 पे कस्टमर नाम था, पार्टी का नाम हो गया। अब ये कॉन्टेक्ट नंबर, ये नंबर 3 पे है, यहाँ पे यहाँ 3 प्रेस कर दीजिए, देखिए कस्टमर कॉन्टेक्ट नंबर भी आ गया। एड्रेस यहाँ के लिए नंबर 4 पे एड्रेस है, और यहाँ पर अगर GST नंबर है तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर ये 5 नंबर पे है, ठीक है, मतलब GST नंबर इम्पटी था। अब ये जो हमारा पार्टी नेम है दोस्तों, देखिए ये किनारे आ रहा है, यहाँ से शिफ्ट प्रेस करके एकदम किनारे तक लाते हैं, और इसको देखिए मर्ज सेंटर का ऑप्शन हमारे पास, मर्ज कर देते हैं। अब देखिए हमारा बीचों बीच आ गया है, ये भी हमें सेम इसी तरीके से मर्ज सेंटर कर लेना है दोस्तों। सेम ये भी इसी तरीके से हमें मर्ज सेंटर कर लेना है, सेम ये भी इसी तरीके से शिफ्ट प्रेस करते हुए देखिए जो हमारा 4 एरो यहाँ तक लास्ट तक ले जाएंगे, इसको मर्ज सेंटर कर लेंगे। आप देख रहे होंगे अभी तक आपने कितना बढ़िया से सीखा बी लुकअप का फार्मूला कैसे यूज करते हैं, ये हमारा फॉर्मेट में कैसे ऑटोमेटिक कस्टमर का नाम, मोबाइल नंबर, कस्टमर का एड्रेस, और अगर वो B2B वाले हैं, GST है तो वो भी आ गया। अब हमारा आता है कि हम कस्टमर का जो हमने अपना सामान बेचा, आइटम बेचा है, वो उसका HSN कोड, उसका GST कितना है, स्लैब कितना, उसकी प्राइस क्या है, मतलब ये टोटल कैलकुलेशन वाला अब हमारे सामने ऑप्शन आ गया है। यहाँ पर देखिए पार्टिकुलर के लिए मतलब आइटम, देखिए आपको एक मैंने फार्मूला आपको जो है बिल डेटा में दिखाया है, काउंटिव का फार्मूला है, उसका यूज इसमें कैसे होगा ये आप समझिएगा। यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए इसका जो फॉर्मेट है दोस्तों, ऑलरेडी ये मैंने जो टेस्ट कलर है, जैसे देखिए ये 1 2 3 4 5 6 ऑलरेडी मैंने यहाँ रिटर्न लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखिए फार्मूला यूज करना है, इक्वल टू, देखिए वी लुकअप, ये एडवांस वी लुकअप का फार्मूला है, ठीक है, इक्वल टू VLOOK। अब फिर से आपको शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को ओपन करना है। अब सबसे पहले आपको देखिए ये D6, ओके, अब शिफ्ट के साथ में आपको 7 को प्रेस करना है, मतलब ये एंड हो गया, फिर डबल इन्वर्टेड कामा, फिर डॉट, फिर डबल इन्वर्टेड कामा, फिर से एंड आपको लिखना है। देखिए फार्मूला ऊपर आप देख रहे होंगे, लग रहा होगा। फिर उसके बाद जो है ये आपका 1 है, A12, ओके।
अब फिर यहाँ से कॉमा लगा देना है। फिर आपको जो है यहाँ देखिए बिल डेटा में आना है। बिल डेटा में ये देखिए जो काउंट इफ का फार्मूला लगाकर मैंने कोडिंग की है, यहाँ से देखिए जो ये टोटल हमारा डेटा सिलेक्शन है, ये क्राइटेरिया मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद देखिए कॉमा लगा लीजिए। कॉमा लगाने के बाद आप देखिएगा इस डेटा से 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पे हमारा जो है प्रोडक्ट का डिटेल है, कॉमा 7, ओके, फिर कॉमा 0, फिर कॉमा इंटर कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा देखिए प्रोडक्ट आ गया है, ओके। अब यही फार्मूला अगर दोस्तों हम ड्रैग कर लेंगे, ये देखिए ड्रैग कर लेंगे तो ये हमें नीचे भी सेम ही हमारा फार्मूला लग जाएगा, लेकिन यहाँ एन ए आ रहा है। लेकिन हमें ऐसा यहाँ पर नहीं करना है। रीजन ये है क्योंकि इस फार्मूले को थोड़ा और चेंजेस करना है, क्योंकि जब हम ड्रैग करते हैं जो ये D6 वाला ऑप्शन हमारा नीचे आने के बाद देखिए ये D7 हो गया, लेकिन हमें यहाँ भी D6 ही रखना है। इसलिए ये चेंज ना हो हमारा ड्रैग करने पर, यहाँ पर हमें डॉलर लगा देना है। डॉलर के लिए देखिए शिफ्ट के साथ में 4 इंटर कर दिए, डॉलर लग गया। अब देखिए A12 हम चाहते हैं क्योंकि अब ये A13 हमारा सर्च करेगा। अब यहाँ पर B5 से L20 तक भी हमें डॉलर का साइन लगा देना है इसके बीच में, जिससे ये हमारा वैल्यू चेंज ना हो, सेल नंबर चेंज ना हो। फिर इंटर कर देना है। अब देखिए इसको ड्रैग करते हैं, फिर भी देखिए NA आ रहा है, लेकिन हमारा जो वैल्यू है वो सर्च करने वाला सेम सही है। अब ये NA ना आए, 0 ना आए, इसके लिए मैंने पहले ऊपर बताया था एक इफ एरर का फार्मूला है, इफ ERROR, ओके। शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। फिर यहाँ पर आते हैं, कॉमा लगाते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा, मतलब ये इम्पटी है। फिर इंटर। देखिए अब इसको जो है हम ड्रैग करते हैं, जहां हमारा कोई आइटम नहीं होगा वहां पर ऑलरेडी ये इम्पटी आ जाएगा, ओके। अब दोस्तों देखिए ये HSN कोड है। HSN कोड के लिए हम चाहते हैं कि इसमें जो हमारा जो हम प्रोडक्ट देते हैं वो HSN कोड हमें मालूम ही होता है। यहाँ पर इक्वल टू, ओके, इफ का एक फार्मूला होता है, मतलब इफ ये कंडीशनल, ये लॉजिकल फार्मूला है। इसको आप अपनी कंडीशन के हिसाब से सेट कर सकते हैं। यहाँ पर शिफ्ट के साथ में 9 प्रेस करिए। अब इफ ये वैल्यू, ओके, मतलब B12 इक्वल टू, अगर इम्पटी है, मतलब इम्पटी, शिफ्ट के साथ में डबल इन्वर्टेड कॉमा प्रेस करिए, वो इम्पटी हो जाएगा। फिर कॉमा, देन अगर इम्पटी होगा तो हमें क्या लाना है, इम्पटी ही लाना है। फिर कॉमा, नहीं तो HSN कोड इसका मान लीजिए जैसे 40 11 10 10, ओके। अब आपको यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देना है। अब देखिए ये हमारे सामने जो है देखिए HSN कोड भी आ गया। अगर हम इसको देखिए ड्रैग कर लेते हैं, ड्रैग करके देखते हैं, देखिए इधर हमारा 2 पे कुछ भी नहीं है तो ये इम्पटी है। अगर 2 पे कुछ आ जाएगा, जैसे देखिए बिल डेटा हम चलिए एग्जांपल लेकर देख लेते हैं। यहाँ इसी बिल नंबर 1 पे ही देखिए टी शर्ट जो है, यहाँ एक पैंट ले लेते हैं जिसकी कीमत 690 है, क्वांटिटी 5 है, ठीक है। अब देखिए इनवॉइस जाकर देखते हैं, यहाँ पैंट आ गया और यहाँ HSN कोड आ गया। देखिए ये GST नंबर का भी सेम यही फार्मूला हमने लगाया था। यहाँ HSN कोड जगह यहाँ GST स्लैब 18% कर दी, ओके। अब रही प्राइस की बात है, सेम यही फार्मूला दोस्तों, यहाँ से हमें कॉपी कर लेना है, ठीक है, कंट्रोल C, और यहाँ प्राइस पे जाना है, कंट्रोल V कर देना है। देखिए आया। अब इस पे देखना है कि प्राइस किस नंबर पे है। ये 7 पे तो हमारा ये प्रोडक्ट था और 8 नंबर पे हमारा प्राइस है, ओके। यहाँ पर बस सिंपली दोस्तों कुछ नहीं, आपने एक बार फार्मूला तैयार कर लिया है, यहाँ 8 तक इंटर कर देना है। अब ये हमारे सामने जो है देखिए प्राइस भी आ गया है, ओके। अब प्राइस को हमें विदाउट GST लेकर आना है। ये कैसे होगा, इसके लिए सिंपली अगर आपको मैथमेटिक्स की थोड़ी भी जानकारी होगी, इसको अपने हिसाब से आप जो है कर सकते हैं। नहीं तो मैं आपको बताने चल रहा हूं। देखिए जैसे ये ऑलरेडी ये 18% इंक्लूडेड है, विद इन GST है। अगर विदाउट GST आपको करना है, इक्वल टू करना है आपको। देखिए ये प्राइस है, ओके, ठीक है। अब डिवाइड बाई करना है, फिर से ब्रैकेट ओपन, ओके। फिर आपका जो GST है ये प्लस 100, ओके, ब्रैकेट को बंद कर देना है, फिर इनटू 100 कर देना है। अब देखिए इंटर कर दीजिए। अब आपका ये देखिए विदाउट GST आपका जो है 507 रुपए 63 पैसे हो गया। अब फिर इसमें सिंपली आपको जो है देखिए इफ ERROR का एक फार्मूला लगा देना है, ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे फिर
कॉमा डबल इंपटी कर देना, फिर इंटर कर देना, फिर से आप इंटर कर दीजिए। अब ये जो हमारा है विदाउट जीएसटी का ये भी हमारा ये बन गया है। अब अगर देखिए क्वांटिटी वाली बात की जाए, फिर से यही देखिए टी शर्ट वाला जो फार्मूला है प्रोडक्ट वाला, इसी को कॉपी करिए, कंट्रोल सी, ठीक है, यहाँ क्वांटिटी में आइए, कंट्रोल बी कर दीजिए, बहुत सिंपल है दोस्तों। अब ये देखिए 7 नंबर पे आपका प्रोडक्ट था, 8 नंबर पे आपका जो है प्राइस था, अब ये 9 नंबर पे आपका जो है क्वांटिटी है, यहाँ पर 9 कर दीजिए, यहाँ इंटर कर, देखिए क्वांटिटी हमारे सामने जो आ गई है। अब यहाँ से आप लेकर यहाँ से ड्रैग कर लीजिए, ओके। टोटल वाली अगर दोस्तों बात आती है, इक्वल टू करता है शिफ्ट के साथ आपका 9 प्रेस करें, ब्रैकेट ओपन हो जाता है, क्वांटिटी इनटू मतलब गुणे थे आपका विदाउट जीएसटी वाला प्राइस, यहाँ पर आपको ये इंटर कर देना। अब देखिए ये हमारे सामने टोटल अमाउंट भी इसका निकल कर आ गया है। अब सिंपली दोस्तों देखिए इसको ड्रैग करने पर ए भी एन इधर आएगा नीचे, अगर कोई आइटम नहीं होगा, यहाँ पर देखिए इफ ई डबल आर ओ आर इधर कर देना है, फिर ब्रैकेट ओपन कर देना है, फिर आपको यहाँ पे डॉट लगाना है, फिर डबल इन्वर्टेड कामा, फिर मतलब वो एम्प्टी है, अब ब्रैकेट क्लोज, यहाँ इंटर कर देना है। अब इसी को दोस्तों हम यहाँ से ड्रैग कर लेते हैं, ओके, यहाँ तक आ गए। अब देखिए ये टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट में इक्वल टू देखिए सम का एक ऑप्शन होता है, फिर ये मतलब इसे टोटल कैलकुलेट कर कहाँ से कहाँ तक टोटल में करना है, यहाँ से देखिए यहाँ तक, ओके, फिर इंटर कर देना है, ठीक है। अब हमें इसका देखिए जीएसटी स्लैब 9%, 9% जीएसटी स्लैब टोटल हमें इसी का निकालना है, सिंपली एक फार्मूला है इक्वल टू, ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लीजिए, फिर गुणे इंटू 9%, ओके, फिर इंटर कर दीजिए, ये देखिए इसका 9% ये आ गया। फिर इसी को सिंपली दोस्तों ये है कंट्रोल सी कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर कंट्रोल बी करके पेस्ट कर दीजिए, ये भी 9%, ये भी 9%, ये हमारा 28%, 18% वाले स्लैब का आइटम था। अब यहाँ फिर से इक्वल टू, यहाँ पर इक्वल टू एसयूएम सम का फार्मूला लगा के इसको टोटल कर दीजिए, ये देखिए ये टोटल हो गया, ये इंटर, देखिए हमारे पास 4648 रुपए का हमारे सामने बिल जनरेट होकर चला आया। अब ये थोड़ा सा अभी हमें जो फॉर्मेट तैयार हुआ ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसको थोड़ा सा और व्यवस्थित कर देते हैं। व्यवस्थित करने का मतलब ये है दोस्तों, देखिए ये जो जीएसटी है आपका टी शर्ट लिखा है पार्टिकुलर वाला आइटम, यहाँ से देखिए दो सेल्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर मर्ज सेंटर कर देते हैं, ओके। फिर इसी फॉर्मेट को देखिए कॉपी कर लिए, फिर कंट्रोल दबाए रहिए, आप यहाँ तक ड्रैग कर लीजिए, ये देखिए सेम यही फॉर्मेट हमारा आ गया, ओके। ये देखिए इसको थोड़ा सा और व्यवस्थित करने के मर्ज कर लीजिए ना, अब फॉर्मेट में यहाँ पे ये फॉर्मेट प्रिंटर, इसको भी सेम ही ऐसे कर दीजिए, इसमें भी सेम ही फॉर्मेट प्रिंटर जाकर कर दीजिए, इसको भी इसको भी, ओके। ये देखिए आपको मर्ज सेंटर हो गया, ये भी मर्ज सेंटर हो गया, ये भी मर्ज सेंटर हो गया, और ये भी आपका मर्ज सेंटर हो गया, ठीक है। अब यहाँ से इसको ड्रैग कर लीजिए, देखिए इतना सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद आपको देखिए बॉर्डर वाला ऑप्शन है दोस्तों, बॉर्डर वाले ऑप्शन पे जाना है, यहाँ नो बॉर्डर सबसे पहले कर दीजिए, नो बॉर्डर के बाद आपको देखिए आउटसाइड बॉर्डर पे कर दीजिए, ये देखिए हमारा बहुत बेहतर हो गया। और ये जो देखिए हमने नंबर्स में लिखा है, इसके कलर को आप जो है व्हाइट में कर दीजिए, इसको मतलब ये लगे कि ये है ही नहीं, ओके, ठीक है। अब जैसे एचएसएन कोड है, यहाँ तक देखिए ऑलरेडी मैंने फार्मूला इसका सब ले लिया है, यहाँ पे आना है, उसके बाद इसको नो बॉर्डर कर देना है, फिर से आपको आउटसाइड वाले बॉर्डर पे जाना है, आउटसाइड वाला बॉर्डर ले लेना है। देखिए जीएसटी वाला हमारा स्लैब ऑलरेडी बना हुआ है, कोई इश्यू नहीं। प्राइस वाले ऑप्शन पे जाना है, देखिए ये हमारा प्राइस वाला ऑप्शन है, यहाँ पर बॉर्डर वाले ऑप्शन जाना है, नो बॉर्डर कर देना है, फिर से इसके आउटसाइड बॉर्डर को हमें सिलेक्ट कर लेना है, फिर सेम ही प्राइस वाले ऑप्शन पे जाना है, यहाँ पे पहले नो बॉर्डर करना है, फिर आपको आउटसाइड बॉर्डर वाले ऑप्शन जाकर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों ये देखिए इसी तरीके से हमारा क्वांटिटी वाला ऑप्शन है, पहले नो बॉर्डर, फिर आपको जो है आउटसाइड बॉर्डर कर देना है। इसी तरीके से इसमें भी आना है, पहले नो बॉर्डर करना है, फिर आपको आउटसाइड बॉर्डर कर देना है,
अब आप देख रहे होंगे कुछ इस तरीके से हमारे सामने बिल का फॉर्मेट आ गया है और हमने बिल बनाना यहाँ से सीख लिया है। अब दोस्तों देखिए इसका यूज हम कैसे करेंगे। अब देखिए जैसे आप कोई भी सॉफ्टवेयर होता है, ये समझ लीजिए एक ये आपका बनाया हुआ बहुत जबरदस्त आपका सॉफ्टवेयर होगा दोस्तों। यहाँ पर जैसे ये देखिए डेट है, ओके, डेट को कंट्रोल से कॉपी पेस्ट कर दीजिए। अब जैसे हम यहाँ पर आज की डेट में 15 तारीख में ही बिल नंबर 2 पे आते हैं, यहाँ पर किसी कस्टमर का नाम देखिए, वहां पर बिल ऑटोमेटिक जनरेट कैसे होगी, ठीक है। बिल नंबर 2 पे जैसे किसी का नाम है राकेश कुमार, ओके, राकेश कुमार, इनका मोबाइल नंबर A to Z जो भी है सो, ठीक है, आप ले सकते हैं, कोई इशू नहीं। अब यहाँ पे जैसे कस्टमर का आप देख सकते हैं कि एड्रेस हो, जैसे 3/85 विराट खंड, न्यू दिल्ली, ठीक है, ये कस्टमर का एड्रेस है, ओके। जो भी हो A to Z अगर हो तो ठीक है, नहीं हो कोई बात नहीं। अगर GST नंबर है जिसे 09ADYFS5530C3T, ओके, जैसे अगर GST नंबर है कस्टमर को, ठीक है। अब यहाँ प्रोडक्ट में आप आ जाइए। प्रोडक्ट में जैसे आप पेन ले लेते हैं, ठीक है, A to Z कोई भी प्रोडक्ट हो। अब आप में जैसे यहाँ पे अगर इस पेन की कीमत है मान लीजिए 169 रुपीज और एक पेन है, या आप वो 9 पेन ले लीजिए, ओके। अब यहाँ पर देख लीजिए ऑटोमेटिक है बिल, हमें यहाँ से अमाउंट भी दिख जा रहा है, बिल नंबर भी दिख जा रहा है और बिल पे टोटल अमाउंट क्या है, ठीक है। तो ये हमारे सामने आ गया 1521 रुपए। अब इनवाइस वाले फॉर्मेट में आप जाकर देखिए 1521 रुपए का, देखिए ये हमारा बिल जनरेट हुआ है। इसको थोड़ा सा और हम बोल्ड कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इसको और हम बड़ा कर देते हैं। ये देखिए हमारे 1521 रुपए का टोटल अमाउंट बन गया है। अब आप देख रहे होंगे कि ये सारी चीजें मतलब कस्टमर का नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, सारी चीजें, मतलब इतना प्यारा मतलब बिल आपके सामने, शायद ये किसी भी सॉफ्टवेयर से कम नहीं है और ये भी बिल्कुल फ्री में है। अगर आप थोड़ा सा कोशिश करेंगे आप भी सीख जाएंगे, आप भी समझ जाएंगे, आप भी ये चीजें बना सकते हैं दोस्तों। अब इसी में मैं चलिए बिल नंबर 2 पर ही, ठीक है, कुछ और भी आइटम आपको बढ़ाकर दिखाने चल रहा हूँ। ये देखिए कैसे का कुछ बिल जनरेट कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पर आप ले लीजिए कोलगेट, COLGAT, ओके, और कोलगेट की मान लीजिए कीमत है आप में 75 रुपीज पर पीस, और यहाँ पर आपने ले लिया है 15 पीस, ओके। यहाँ पर देखिए 1125 रुपए, ठीक है। अब ये बिल नंबर 2 पर टोटल 2646 रुपए हुआ है। अगर इनवाइस पे आप जाकर देखिएगा 2646 रुपए, और विद इन GST के साथ ये सारी चीजें मतलब आपको मिल रही हैं। मतलब दोस्तों आप देखिएगा ये किसी फार्मूले से कम नहीं, इस पे आपको कुछ भी छेड़ने की जरूरत नहीं है दोस्तों। मैं आपसे यही कहूंगा अगर आप नए हैं मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अगर वीडियो पसंद आए इसे लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी तरीके से बहुत प्यारी प्यारी वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।